चलिए जी, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी कैप्टन पर। ठीक है, इस वीडियो में बात कर रहा हूँ मैं शाम वाला मैच पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच में ड्रीम इलेवन कब खेला जाएगा। पहली बार मैच चला जाएगा दुबई में। दुबई की बाउंड्रीज जो है रेगुलर बाउंड्रीज हैं, शारजा की तरह छोटी नहीं है। बार बार मैं हर वीडियो की स्टार्टिंग में ये चीज़ बता देता हूँ क्योंकि शारजा की बाउंड्रीज छोटी है, हालांकि पिच वो इतनी अच्छी अब बल्लेबाजी के लिए नहीं है, स्लो पिच है। इस मैच की बात करूँ, पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी है पर ग्राउंड बड़ा है, बड़ा ग्राउंड है, मतलब रेगुलर भी नहीं कहूँगा कि आराम से 70 मिनट में मीटर में छक्का हो जाएगा। 75 मीटर, 76 मीटर, 78 मीटर ऐसी बाउंड्रीज हैं, बड़ा ग्राउंड है। चलो जी, ड्रीम इलेवन की टीम पे आऊँ उससे पहले मैं पिछले मैच को डिस्कस करूंगा। हालांकि दोनों ही टीमों में चेंजेस के कोई ऐसे हाई चांसेस नहीं है। यही कारण है कि जो दोपहर वाला मैच था वो मैंने कवर नहीं किया और इसको कवर कर रहा हूँ क्योंकि इसमें चीज़ें हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसमें हमें डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा किसी और के ऊपर कि अब जब चेंजेस होंगे तभी हमारी टीम कंप्लीट हो पाएगी, ऐसा इस मैच में नहीं है, जो कि हमारे लिए टीम बनाते वक्त एक आसानी प्रोवाइड कर देता है। चलो, सबसे पहले आपके सामने स्कोर कार्ड निकाल के रख दूं। एक एवरेज मैंने इस मैच में आपसे एस्टिमेशन नहीं मांगा। उसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है क्योंकि एस्टिमेशन में आप लोग मोस्टली पता है क्या कर रहे हो। जब मैं आपसे एक एवरेज मांगता हूँ कि आपकी सोच क्या कहती है इस मैच में क्या होगा, तो मोस्टली आप लोग यही कह रहे हो कि विकेटें गिरेंगी 3 या 4। सबकी हर मैच में यही प्रेडिक्शन आती है परसेंटेज के हिसाब से। एंड रन स्कोरिंग सबके सब वही कहते हैं कि 180 190 के आसपास का हर मैच का आप टोटल लेके चलते हो, लेकिन हर मैच में कंडीशन सेम नहीं होती, इसलिए मैं वो आपके हिसाब से वो चीज़ें लेके नहीं चल रहा हूँ। वो चीज़ें अब मैं अपने हिसाब से ही लेके चलूँगा। ओके, क्योंकि चीज़ों को मैं उस तरीके से देखता हूँ जिस हिसाब से स्कोर होना चाहिए। हेड टू हेड की बात करूँ तो यार सबको दिखता है मुंबई इंडियंस की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है पंजाब के सामने। और मुंबई इंडियंस तो टेबल टॉपर टीम है, हालांकि अभी दिल्ली आ गई है ऊपर, लेकिन जीतती है तो फिर से मुंबई आ जाएगी और क्वालिफाई तो मजाक हो रखा है इनके लिए प्ले ऑफ क्वालिफाई करना। खैर, लास्ट मैच की बात करूँ 149 पे 2 बड़ी आसानी के साथ चेस कर लिया था। क्विंटन डिकॉक ने बड़े आसानी से वहाँ पे 78 रन बनाए। 78 बहुत इजी था क्विंटन डिकॉक के लिए, बड़े आराम से रन मार रहा था एक एंड पे। रोहित शर्मा ने धीरे धीरे खेला, 35 रन बनाए, ओके डन। मिडिल ऑर्डर से सूर्य कुमार यादव फ्लॉप, अच्छा रहा, फ्लॉप हुआ, मैंने क्लियर कर दिया था, ये तो मैं लूंगा भी नहीं। देखो एक चीज़ और, कल के मैच में जैसे ना एक बात ध्यान रखना, कुछ प्लेयर कभी कभार क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मैचेस में ये होता है कि कभी कभार आपके पास एक बड़ा खिलाड़ी अगर ना हो, जैसे कल शिखर धवन ने शतक लगा दिया, अगर शिखर धवन नहीं है तो आप एक तरफा हार जाते हो। जैसे कल के मैच में मेरे पास शिखर धवन नहीं था, मेरे पास पृथ्वी शॉ था। अगर मान लो कि जैसे रहाणे था मेरे पे, कैप्टन वर्सेस कैप्टन, जैसे मैं खोल के ही दिखा दूं यहाँ पे, अगर आपको मैं आपको खोल के ही दिखा देता हूँ कल जो मैच हुआ था, पहले उसको खोल के दिखाता हूँ, दिल्ली वाला। ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो मैंने टीम बना के आपको रख के दी थी, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देखो, आप टीम देखो, केवल मैं टीम बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे अगर रहाणे की जगह बाय द वे बता दूँ, ये मेरा मेन अकाउंट नहीं है। ओके, अगर रहाणे की जगह शिखर धवन जैसे कैप्टन लेके चल रहा है तो 290 पॉइंट आपके कैप्टन ने, शिखर धवन ने बनाए। अगर सिर्फ मैं वो कैप्टन रिप्लेस करता हूँ, 290 पॉइंट यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ, तो मेरे पॉइंट तकरीबन तकरीबन यहाँ से 550, 650, 750, 750, 800 के आसपास तक पहुंच जाते। तो ये एक छोटी सी चीज़ होती है कि मतलब अगर आपका कोई एक प्लेयर ऐसा जो बहुत लंबी इनिंग खेल सकता है वो मिस हो गया ना, तो फिर आपके जीतने के चांसेस फिर इतने कम हो जाते हैं, फिर मैं क्या ही बोलूँ, फिर आप बहुत पीछे हो जाते हो। तो ये चीज़ लेके चल रहा हूँ कि ये रिस्क हमेशा रहेगा। ये मत सोचना कि आप पर्टिकुलर किसी मैच को खेल रहे हो तो उसमें जीत ही जाओगे, बस ये ध्यान रखो जो बेस्ट हो सकता है हम वही करेंगे, बाकी किस्मत बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। और मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, क्या आप जो हेड टू हेड के कंपैरिजन होते हैं, क्या वो आप देखना चाहते हो? उसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। मैंने 2-3 दिन तक ये सवाल लगातार आपसे पूछूंगा, कौन सा खिलाड़ी किस गेंदबाज के अगेंस्ट कैसे खेल रहा है, एवरेज स्कोर पिछले 2 साल 3 साल में क्या रहा है। हालांकि इतने पुरानी चीज़ें मेरे लिए मायने नहीं रखती है, ठीक है। अब जैसे मैं पिछले 2-3 साल पहले की बात करूँ तो मयंक अग्रवाल कुछ नहीं था, कुछ नहीं करता था, रेगुलर बैट्समैन था जो कभी अंदर कभी बाहर होता था। अब देखो मयंक अग्रवाल कितना आगे। तो इसीलिए मैं वो चीज़ें नहीं लेके चलता हेड टू हेड का कि 10 मैचेस में क्या परफॉर्मेंस की है, 15 मैचेस में क्या परफॉर्मेंस की है, पिछले साल क्या किया था, वो चीज़ें मैं नहीं देखता हूँ। मैं करंट चीज़ें देखता हूँ कि करंट कंडीशंस क्या है, इसलिए मैं उन पर ज़्यादा फोकस नहीं करता। अगर आप चाहते हो कि वो चीज़ें भी दूँ, मैं स्टैट्स निकाल के दूँ वैसे, तो वो मैं दे सकता हूँ, उसका जवाब मुझे दे देना। ओके डन। चलो जी, पंजाब की तरफ से आता हूँ। लोकेश राहुल, मयंक अग्रवाल ओपनिंग करेंगे। क्रिस गेल फिर से नंबर 3 पे ही आएगा, निकोलस पुरन 4 पे ही आएगा। मैक्सवेल वैसे तो मेरे हिसाब से इसे बाहर कर देना चाहिए था, लेकिन लास्ट मैच में खेला है तो इस मैच में भी खेलना चाहिए, ठीक है। पिछले मैच में देखो इसने भले ही 4 ओवर कर दिए थे, 28 आई थिंक, अगर मुझे ठीक से याद है तो 28 रन दिए थे, विकेट नहीं मिला था इसे। लेकिन पिछले मैच में 4 ओवर किए थे ना, इस मैच में 4 ओवर होने के पूरे चांसेस नहीं है। हालांकि डिकॉक और ईशान किशन लेफ्ट हैंडेड आपको मिलेंगे ओपनिंग और नंबर 4 पे, ईशान किशन 4 नंबर पे ही मिलेगा। तो
बनते हैं मैक्सवेल के ओवर उस केस में, लेकिन एक चीज़ और हो सकती है कि लेफ्ट हैंडेड जब आपके पास आता है ना, तो आप लेग स्पिनर अपनी टीम में नहीं खिलाना चाहते। मुरुगन अश्विन और रवि बिश्नोई दो लेग स्पिनर हैं। आई बिलीव कि इस मैच में एक ड्रॉप होना चाहिए। कल भी मैंने ये बात कही थी कि चेन्नई सुपर किंग को, क्योंकि दिल्ली के पास लेफ्ट हैंडेड बहुत सारे हैं मिडिल ऑर्डर में, तो चेन्नई सुपर किंग को पीयूष चावला और करण शर्मा से किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा, और एक्जैक्टली ऐसा ही हुआ। चेन्नई सुपर किंग्स ने पीयूष चावला को ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाया था। वही स्ट्रैटेजी यहाँ पे भी होनी चाहिए पंजाब की। एक लेग स्पिनर ड्रॉप होना चाहिए। करंट लास्ट मैच को देखते हुए मुरुगन अश्विन थोड़ा बेहतर कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी को भी ड्रॉप कर सकते हैं, करना चाहिए। मैं बोलूँगा करेंगे कि नहीं करेंगे वो मुझे नहीं पता। और कृष्णप्पा गौतम जो कि ऑफ स्पिन का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, और इसके साथ साथ बैटिंग भी कर सकता है नीचे आके, क्योंकि इनकी डेथ थोड़ी वीक है। तो मेरे हिसाब से वहाँ पे कृष्णप्पा गौतम को आपको अपनी टीम में रखना चाहिए। बस यही एक चेंज मुझे लगता है कि पंजाब को इस मैच में करना चाहिए। जॉर्डन ने पिछले मैच में बहुत अच्छा किया था, जब डिविलियर्स और विराट कोहली खेल रहे थे उस टाइम पे जॉर्डन ने आया, 13वें ओवर में इसने बॉलिंग शुरू करी, 3 ओवर में 20 रन दिए, 1 विकेट निकाला था। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस जॉर्डन की रही थी। इस मैच में तो मैं जॉर्डन को और ज़्यादा देख रहा हूँ। पिछले 2-3 मैचेस से मैं जॉर्डन के ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूँ, और अभी भी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसका रोल पता है क्या है। वो डेथ ओवर में आता है सीधा, 10 ओवर के बाद इसको बॉलिंग देते हैं, और वो जो डेथ ओवर के ओवर है ना, वो इसी के हिस्से में आ जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए इस हिसाब से हो जाता है। हालांकि मुंबई की डेथ ओवर की बैटिंग भी बहुत अच्छी है। नीचे आता हूँ, शामी आपका देखो, अगर आप एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर आप मुंबई इंडियंस के दोनों ओपनर डिकॉक, रोहित शर्मा, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, ये तीनों ले रहे हो, या कम से कम 2 ओपनर्स ले रहे हो, तो आपकी टीम में मोहम्मद शमी का कोई चांस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस केस में शामी के 2 से 3 ओवर खराब हो जाएंगे। शामी आपका पावर प्ले का मेन बॉलर है, और सेम अर्शदीप सिंह। उस केस में ये दोनों आपकी टीम में नहीं होने चाहिए, ये बात समझ लेना। मैं जानता हूँ शमी बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर होगा आपके लिए, लेकिन अगर आप डिकॉक भी ले रहे हो, रोहित शर्मा भी ले रहे हो, तो फिर ये बात ध्यान में रख लो कि शामी के आप ओवर खराब कर रहे हो। या तो शमी जाएगा या तो वो दोनों जाएंगे, वो आपके ऊपर फैसला डिपेंड करेगा, और सेम अर्शदीप सिंह के लिए भी लागू होता है। मेरी इस मैच की देखो, मैं प्रेडिक्शन अपने इंस्टिंक्ट पे जाता हूँ। मैं इस मैच में क्रिस गेल को नहीं लेना चाहता। ये मेरी चॉइस है, तुम्हारी अलग हो सकती है, ठीक है। मैंने एक चीज़ देखी मेजरली, जब मैंने परसेंटेज देखा कि लोगों ने कितने परसेंट छाटे, तो मोस्टली मुझे ये दिखा कि 60%, 70%, 80% के ये 3 हैं। मतलब ये टॉप 3 ले रखा है पंजाब का, उसके बाद कुछ लिया ही नहीं है, ठीक है। ग्लेन मैक्सवेल को तो छोड़ ही दो, कोई देख ही नहीं रहा। दीपक हुडा को तो मैं भी नहीं देख रहा। निकोलस पूरन को भी बहुत कम लोग ले रहे हैं, और जॉर्डन को तो बहुत ही कम लोग ले रहे हैं। तो ये चीज़ ना करें कि सिर्फ केवल टॉप 3 के साथ चले गए। टी20 क्रिकेट मैं मानता हूँ टी20 है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सुपर ओवर का मैच है केवल 3 ही बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं। मिडिल ऑर्डर से कुछ ना कुछ रखो, पूरन रखो या मैक्सवेल रखो, कुछ ना कुछ रखो, आपको उसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। पिछले मैच में एक रेयर केस था कि सिर्फ 2 विकेट गिरे पंजाब के, और टॉप 3 ने ही रन बनाए। लेकिन आप पूरा टूर्नामेंट उठा के देख लो कि क्या ऐसा हमेशा होता है? नहीं है। 1-2 मैचेस होते हैं जब आपके टॉप 2 या टॉप 3 ही जिता देते हैं, वो 1-2 मैचेस होते हैं पूरे टूर्नामेंट में। हर मैच में ऐसा नहीं होता। पंजाब की टीम वीक है, पंजाब के विकेट गिरने के चांसेस हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट समझो या कुछ भी समझो, पंजाब का मिडिल ऑर्डर से कुछ ना कुछ जरूर रख लेना। रख लो टॉप 3 में से कोई 2 रख लो, ये तुम्हारे ऊपर चॉइस है। मैं गेल को ड्रॉप करने वाला हूँ इस मैच में, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंडेंसी है। बाकी बॉलिंग में जॉर्डन को ज़रूर रखें, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट समझे, या फिर देखो चॉइस बेसिस है, तुम्हारे ऊपर है। लास्ट मैच में 1 विकेट मिला था, शामी को भले ही 2 मिल गए थे, लेकिन मैं जॉर्डन को तो रखूंगा। जॉर्डन को 2-3 मैचेस में और खिलाऊंगा, अपनी टीम से बाहर नहीं करने वाला। मुंबई चलते हैं। मुंबई की टीम की तरफ से बात करो, देखो इस मैच में मुझे ऐसा लगता है वापस से ईशान किशन आपका 4 नंबर पे ही बैटिंग करेगा। लास्ट मैच में हार्दिक को ऊपर भेज दिया था, हार्दिक ने 21 रन बना दिए थे, लेकिन इस मैच में वापस से आपका ईशान किशन ही आपको वहाँ पे बैटिंग करता हुआ मिल जाएगा 4 नंबर पे। या फिर कोई चेंज करना है तो दूसरी बात है। एक चीज़ और, लास्ट मैच में मैंने कहा था कि मुंबई की बॉलिंग से अब चेंजेस होने शुरू होंगे, क्योंकि लगातार 7-8 मैचेस खिला चुके हैं अपने बॉलर्स को, स्पेशली फास्ट बॉलर को, और ये बनता है, चेंजेस बनते हैं। 1 महीने से चल रहा है आईपीएल, आपको पता ही है। 19 सितंबर को शुरू हुआ था, आज 18 सितंबर हो चुकी है, एंड 1 महीना हो गया आईपीएल को, एंड अभी तो यही टीम चल रही है इनकी। बस एक चेंज किया इन्होंने अभी तक, ईशान किशन की जगह पहले सौरभ तिवारी खेला था शुरुआती मैचेस में, एंड सेकंड थिंग इज नेथन कोल्टर नाइल को इन्होंने अभी लास्ट मैच में जब पैटिंसन की जगह खिलाया, जो कि मैंने पिछले मैच में प्रेडिक्ट भी कर दिया था कि ये होने के पूरे चांसेस हैं। इस मैच में भी कहूँगा होना चाहिए, बट इस मैच में ट्रेंट बोल्ट को या तो फिर आपको बाहर करके जैसे मिचेल मैक्लेनेगन को चांस देना चाहिए था, बट अभी मुझे नहीं लग रहा है होने को हो जाएगा, वो अलग केस है। बट ये मेरी इंस्टिंक्ट है, ये मेरी चॉइस बेस कह लो। पंजाब के खिलाफ मुझे लगता है इसको उतरना चाहिए। खैर वो जब छोड़ो, प्लेइंग 11 तो आ ही जाएगा हमारे साथ सामने। मैं इस मैच में किसकी तरफ जाना चाहता हूँ, मैं किसी एक बैट्समैन का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि मुंबई इंडियंस से सिर्फ 2 ही खिलाड़ी देख रहे होगे आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन में, रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, बस यही मैं जान सीधे आंसर दिख रहा है मुझे। आपके कैप्टन वाइस कैप्टन भी यही है, और मेजरली ये दोनों आपकी टीम में ज़रूर होंगे। और सेम अगर मैं बात करूँ पंजाब की टीम से,
ठीक है। किंग्स 11 पंजाब से वैसे तो टॉप 3 देख रहे हो आप अपनी टीम में, लेकिन मेजरली कैप्टन आपका लोकेश राहुल ही है, या फिर क्रिस गेल आपने वाइस कैप्टन बनाने की सोची होगी। यही दो आपके चल रहे होंगे ना। मयंक अग्रवाल को भी आप लोग थोड़ा कम कर रहे हैं। वो मुझे चीज़ें दिख रही है, वो समझ में आती है कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बट एक चीज़ समझ लो कि हमेशा ये चीज़ें काम नहीं करती। जो ग्रैंड लीग वाले हैं आपको तो कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर आपने वही रोहित शर्मा लोकेश राहुल के साथ चले गए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम जीत नहीं सकते ग्रैंड लीग क्योंकि ये सबकी टीम होने वाली है, सबकी हेड टू हेड में वही टीम होने वाली है, रोहित शर्मा और केएल राहुल कैप्टन वाइस कैप्टन। अच्छा, बॉलिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अब वो डिपेंड करता है कि तुमने बैटिंग क्या ली है पंजाब की। जैसे कि पंजाब से मैं बात करूँ यहाँ से, अगर आपने ये टॉप 3 उठा लिए, चलो अगर मान लो ये टॉप 3 उठा लिए पंजाब के, राहुल, मयंक अग्रवाल, क्रिस गेल, तो उस केस में आपका ट्रेंट बोल और नेथल कुल्टरनाइल ज़्यादा काम नहीं आएगा। एक और बात, कृणाल पांड्या को मे भी इस मैच में 4 ओवर ना मिले, एंड पोलार्ड को आपको 1-2 ओवर कुछ करता हुआ मिल जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ लेफ्ट हैंडर क्रिस गेल वहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, अगर आप तीनों उठा रहे हो टॉप टॉप ऑर्डर के, तो ट्रेंट बोल्ट या फिर नेथर कुल्टरनाइल में से कम एक आपके किसी काम नहीं आएगा, अगर आप वो तीनों उठा रहे हो। अगर आप वो तीनों में से, पंजाब की ये 3 है, इनमें से 1 या 2 ड्रॉप कर देते हो, अपनी टीम से हटा देते हो, तो फिर आपको नेथन कुल्टरनाइल या बोल्ट ये दोनों होने चाहिए, या तो कम से कम एक आपकी टीम में इनमें से एक होना ही चाहिए। बोल्ट डेथ ओवर भी करता है, बुमराह आता है मिडिल ओवर में, मतलब पावर प्ले के एंड में एक ओवर करता है, फिर मिडिल ओवर में, फिर सीधा डेथ ओवर में आता है। तो बुमराह को स्टार्टिंग के स्पेल नहीं मिलते हैं। स्टार्टिंग का स्पेल नेथन कुल्टरनाइल और ट्रेंट बोल्ट को मिलेगा, या तो एक स्पिनर से करा दे तो वो अलग केस है। ओके, यहाँ से और कुछ बात मैंने जो छोड़ दी हो मुझे तो लग नहीं रहा। चलो मैं सीधा टीम पे आता हूँ, फिर बोलते हैं। हेड टू हेड की टीम की बात करूँ तो सीधे प्रीव्यू में आ जाते हैं हम, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं होता है। 3 विकेट कीपर जरूर दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। क्रिस गेल को अगर आप रखना चाहते हो, निकोलस पूरन की जगह रख लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बट यार ये भी याद रखो कि वही चीज़ हो जाएगी, सिर्फ टॉप 3 में, सिर्फ टॉप 3 के बेसिस पे नहीं जीत सकता, मुझे पूरन की जरूरत पड़ रही है वहाँ पे। हालांकि मुझे मैक्सवेल की ज़्यादा जरूरत है, बट अगर राहुल और मयंक अग्रवाल जो कि ओपनर है, उसके बाद सीधा मैक्सवेल लेता हूँ, तो मैक्सवेल नंबर 5 पे आता है, जो काफ़ी बड़ा गैप आ जाता है मिडिल ओवर्स में। ठीक है, वो चीज़ कर सकते हो आप कि अगर आप मान लो केएल राहुल ले रहे हो, मयंक अग्रवाल ले रहे हो, उसके बाद सीधा ग्लेन मैक्सवेल ले रहे हो नंबर 5 पे, तो फिर आपकी टीम में राहुल चहर होना चाहिए। ये इंटर रिलेटेड है, क्योंकि राहुल चहर फिर आपको वहीं पे मिलेगा, मतलब 7-8 ओवर हो चुके होंगे तब राहुल चहर बॉलिंग कर रहा है जाएगा। 7-8 ओवर में इनमें से कोई एक अपने 35 बना चुका होगा इन दोनों में से, क्योंकि तेज खेलते हैं वैसे भी दोनों के दोनों। उसके बाद विकेटें गिरनी शुरू होंगी, तब आपका राहुल चहर आ जाता है, तब आपका जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करने आ जाता है, तब आपका कृणाल पांड्या बॉलिंग करने आ जाता है। तो वो चीज़ ध्यान में रखना, वो वहाँ पे काम आएगी अगर आप ऐसा करते हो तो। ठीक है, डिकॉक को मैंने अपनी टीम में रखा है, रोहित को मैंने ड्रॉप किया है। रोहित को क्यों ड्रॉप किया, वैसे मैं रोहित को ड्रॉप नहीं करना चाह रहा, बट रोहित के क्रेडिट बहुत ज़्यादा है। रोहित शर्मा कहाँ है ये देख लीजिए, 10.5 क्रेडिट में आपको रोहित शर्मा मिल रहा है। अब रोहित को लेना है तो भैया लोकेश राहुल को बाहर करो। ठीक है, मयंक अग्रवाल को बाहर करके मैं नहीं ला सकता रोहित शर्मा को, क्योंकि मयंक अग्रवाल के 9.5 क्रेडिट है। ठीक है, अगर इसकी जगह मैं गेल भी ले आऊँ, गेल के 9 क्रेडिट हैं। गेल कहाँ है, क्रिस गेल दिखा देता हूँ आपको। क्रिस गेल मुझे दिख भी नहीं रहा, अच्छा ये रहा, यहीं पे तो है। क्रिस गेल 9 क्रेडिट में आ रहा है, तो अगर मैं कर भी देता हूँ तो मेरे पास आधा ही क्रेडिट बचेगा, तो भी मैं रोहित शर्मा को नहीं ला सकता। हालांकि सूर्य कुमार यादव भी एक ऑप्शन है आपके पास कैप्टन वाइस कैप्टन का। ग्रैंड लीग वालों, आपके लिए इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए आपको। सूर्य कुमार यादव, बहुत कम लोग इसके साथ कैप्टन वाइस कैप्टन के कॉम्बिनेशन में जाएंगे। ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है टीम का। अगर ये बैटिंग चलती है, ये 3 बैट्समैन ले रहा हूँ मैं यहाँ से, और ये 3 बैट्समैन हार्दिक पांड्या की जगह रखना चाहते हो किसी और को रख लो, पर मेरे को पांड्या चाहिए। ठीक है, नंबर 5 में मिडिल ऑर्डर का वो बैट्समैन चाहिए, या तो फिर यहाँ पे पांड्या की जगह फिर आपके पास ईशान किशन एक ऑप्शन बनता। ठीक है, लेकिन 3 बैट्समैन लेने जरूरी है ना, और ड्रीम 11 में तो ईशान किशन इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि भैया विकेट कीपर में दिया, 3 बैट्समैन मिनिमम लेने और एक ऑलराउंडर भी मिनिमम लेना है। ठीक है, बाकी बॉलर्स से तो मुझे लग रहा है वैसी बॉलिंग कम है, और मुझे बॉलर्स और ज़रूरत है, वैसी बॉलिंग मेरी यहाँ पे कम है, तो मैं बॉलर से तो कम नहीं कर सकता। अब यहाँ पे देखें आप, सूर्य कुमार यादव को केवल 2% ने कैप्टन बनाया है, 3 नंबर पे बैटिंग कर रहा है, तो दैट वाज अ गुड चॉइस फॉर मेगा कॉन्टेस्ट और ग्रैंड लीग। मैं ये नहीं कह रहा कि चल जाएगा, बस चॉइस बता रहा हूँ अच्छी है। और सेम मयंक अग्रवाल के केस में मेगा कॉन्टेस्ट और ग्रैंड लीग के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। बस वही चीज़ बोलूँगा, केएल राहुल के साथ चले गए तो 36% का तो ये कैप्टन है, डीकॉक 14% कैप्टन, 21% का वाइस कैप्टन है। ठीक है, तो फिर क्या करोगे इनके साथ जाकर के जब इतनी भीड़ जा रही है। अब मेरी ग्रैंड लीग की टीम की तरफ आता हूँ मैं, एडिटर खोल देता हूँ। ठीक है, ये मेगा कॉन्टेस्ट और ग्रैंड लीग के लिए है, ये मेरी चॉइस है, इसमें मैं किसी की नहीं सुनता, सिर्फ अपनी सुनता हूँ। आप भी अपनी सुना करो, 100% मेरी मत सुना करो, थोड़ी बहुत अपनी भी इंस्टिंक्ट लगाया करो। अगर आपको कोई पर्टिकुलर मैच में कोई प्लेयर लगता है तो वो चुनो, बट उसके कंपैरिजन में सामने वाली टीम का फिर कौन सा प्लेयर फ्लॉप होना चाहिए या चलना चाहिए, वो भी आपको चुनना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें, शमी मेरी टीम में है एक इंपॉर्टेंट रोल। मैंने टीम 1 में बात करूँ ना, छोड़ो वहाँ वापस नहीं जा रहा मैं। शमी मेरी टीम में है इंपॉर्टेंट रोल, इस मैच में शमी का रोल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जॉर्डन का रोल इंपॉर्टेंट है ही। शमी का रोल क्यों इंपॉर्टेंट है आप देखेंगे, रोहित शर्मा नंबर 1 ओपनर है, ईशान किशन उसके बाद सीधे नंबर 4 पे। ठीक है, मेरे पास नंबर 3 का सूर्य कुमार यादव नहीं है इस टीम में, नंबर 1 पे आपका क्विंटन डिकॉक ओपनिंग करेगा, वो भी नहीं है।
मतलब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कम से कम पावर प्ले तक मुंबई के 2 विकेट गिर जाएँ। अगर मुंबई के पावर प्ले तक 2 विकेट गिरने चाहिए तो फिर मुझे फास्ट बॉलर चाहिए, शमी मेरा वहाँ पे काम करके देगा। यहाँ पे शमी यूज़ होगा। और सेकंड थिंग, मैक्सवेल इसमें एक एडिशन एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि लास्ट मैच में हमने देखा मैक्सवेल लेफ्ट हैंडेड के अगेंस्ट उतरा था बॉलिंग करने। पावर प्ले में लेफ्ट में मैक्सवेल से ओपनिंग कर बॉलिंग करवा दी गई थी। तो वही चीज़ मैं लेके रह रहा हूँ, अगर क्विंटन डिकॉक के अगेंस्ट ऑफ स्पिनर कृष्णप्पा गौतम को नहीं खिलाते हैं तो मैक्सवेल को पावर प्ले में बॉलिंग थमाई जा सकती है। तो ये मेरे तीसरे बॉलर का काम उस केस में कर सकता है जिस केस में मैं डिकॉक को नहीं खिला रहा हूँ अपनी टीम से। ये ध्यान रखें, इतना सोचना पड़ता है, आगे तक जाना पड़ता है, तब जाके कुछ टीमें बन पाती है। बैलेंस तब बनता है, ऐसे ही नहीं कि ये अच्छा है वो अच्छा है वो भी ले लिया। मुझे मैं मानता हूँ, देखो टीम में चलना ना चलना वो अलग केस है, कि अगर मानो मेरा इस चीज़ में रोहित नहीं चला या मयंक अग्रवाल नहीं चला तो मेरी टीम तो वैसे ही डूब जाएगी। एक दो प्लेयर नहीं चले तो ग्रैंड लीग में फिर चांस ही नहीं बनता, फिर तो बाकी उसको देखने का भी मतलब नहीं है। जॉर्डन मेरा वाइस कैप्टन है विद रीजंस है। जॉर्डन मेरा वाइस कैप्टन है विद रीजंस है, क्योंकि मुझे लगता है कि पंजाब के विकेट गिरने चाहिए। मुंबई की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जॉर्डन नंबर 7 पे आ रहा है। नंबर 7 कहाँ होता है? कृणाल पांड्या। ये टीम तभी उतरेगी अगर आपका कृष्णप्पा गौतम नहीं खेल रहा है। कृष्णप्पा गौतम को अगर इन्होंने खिला दिया एक लेग स्पिनर की जगह, तो फिर यहाँ पे चेंजेस होने चाहिए। ओके, कैप्टन वाइस कैप्टन आप मुंबई से ग्रैंड लीग की इसी टीम में रख सकते हो, लेकिन क्या है ऑप्शन? मेरे हिसाब से तो एक ही है फिर, रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा को ग्रैंड लीग की टीम में कैप्टन बनाने का मेरा चांस ही नहीं बनता। क्यों नहीं बनता खुद देख लो। रोहित शर्मा 20% का यहाँ कैप्टन है, 15% का कैप्टन, मतलब 45% के कैप्टन का वाइस कैप्टन के रेशियो में आ रहा है। हालांकि मयंक अग्रवाल पे भी मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्टी नहीं हूँ, लेकिन मुझे कैप्टन का एक एक ऐसा ऑप्शन जो लोग कम ले रहे हो वो सिर्फ सूर्य कुमार यादव दिखता है, ठीक है, और टॉप 3 में बैटिंग करता हो, वो सिर्फ एक सूर्य कुमार यादव दिखता है जिसको 2 से 3% ने कैप्टन बनाया, लेकिन मैं उसको लेना नहीं चाहता, बस यही चीज़ है। इसलिए मुझे ग्रैंड लीग का एक कैप्टन का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है इस मैच में, और मैं जॉर्डन के साथ चला गया हूँ। ओके, आप जा सकते हो बुमराह के साथ, बोल्ट के साथ, अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जैसे कि मॉरिस ने 4 विकेट निकाल के दिए ना, आप बॉलर में से बना सकते हो, अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वैसे भी एवरेज मैं लेके चल रहा हूँ कि 165 से 175, 75 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 165 170 के आसपास का मैं एवरेज टोटल लेके चल रहा हूँ, ठीक है, कि इसके आसपास का टोटल बनेगा अगर मुंबई पहले खेलेगी। अगर पंजाब पहले खेलेगी तो थोड़ा सा कम भी हो सकता है, वो मुझे थोड़ी वीक लग रही है पंजाब की टीम। इस वीडियो में इतना ही। फाइनल अपडेट टेलीग्राम पे, अगर कुछ बहुत बड़े चेंजेस नहीं हुए तो यही टीम जाएगी, ठीक है। अब जैसे बॉलिंग में बात करूँ तो ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत कुछ चेंज हुआ भी नहीं यहाँ पे, तो उसकी जगह जो दूसरा खिलाड़ी आएगा वो मेरी टीम में आ जाएगा। जैसे ट्रेंट बोल्ट की जगह मिचेल मैकलानी का आएगा तो मिचेल मैकलानी मेरी टीम में आ जाएगा, सिंपल सा रीज़न है, ठीक है। यहाँ पे अगर और क्या चेंज बता सकता हूँ, और तो कुछ चेंजेस दिख भी नहीं रहे, मतलब जो रिप्लेसमेंट आप समझ जाओ वही टीम उतरेगी। मैं कोई चेंजेस नहीं करने वाला, क्योंकि दोनों टीमों के सेम प्लेइंग 11 के साथ जाने के चांसेस है। अगर कोई हाईली ऐसा कुछ चेंज हुआ, 3-4 चेंजेस कर दिए, तो ही मैं टेलीग्राम पे कोई टीम चेंज करूंगा, अदरवाइज ये मेरी अभी से फाइनल टीम है। टॉस मेरे लिए डिपेंड नहीं करेगा कि कौन सी टीम बैटिंग कर रही है कौन सी टीम बॉलिंग कर रही है। ये मेरी ग्रैंड लीग की टीम। एंड हेड टू हेड की टीम वापस से दिखा देता हूँ, ये रही हमारी हेड टू हेड की टीम। एडिटर में खोल के दिखा देता हूँ। ओके, ये रही हेड टू हेड की टीम। रोहित शर्मा नहीं है यार, देखो क्रेडिट ही नहीं है, तो कहाँ से लूँ मैं रोहित शर्मा को, कहाँ से लूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ खास हो, कुछ पूछना हो, या आपको लगता है किसी एक टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए स्पेशली, तो कमेंट कर देना या टेलीग्राम पे अपना सवाल छोड़ देना, मैं अगले वीडियो में उसे उठा लूँगा। गुड बाय गाइस, बाय, टेक केयर, थैंक यू।